नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार भारत 24 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। रीवा के कलेक्ट्रेट में आज जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित हुए। आयोजित बैठक में गर्मी और अल्प वर्षा से उत्पन्न हुए पानी के संकट को दूर करने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी चर्चा की गई। 2 दिवसीय प्रवास पर जिले के प्रभारी मंत्री 16 अप्रैल की शाम रीवा पहुंचे। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने उपरांत रात्रि विश्राम रीवा सर्किट हाउस में किया और आज सुबह नवगठित जिला मऊगंज पहुंचे, जहां जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रीवा पहुंच कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास सहित जल संकट को लेकर जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि 23,000 प्रधानमंत्री आवास आए और आवास प्लस की सूची पूरी होने की स्थिति में है। करीब 96% कंप्लीट हो गई है। जो शेष है वह भी जल्दी पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गर्मी और अल्प वर्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट बढ़ा है। जब दिशा की बैठक हुई थी तो 64 गांव चिन्हित किए गए थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 90 हो गई है। इन गांवों में जल संकट को दूर करने की योजना पर चर्चा की गई है। अभी तो 23,000 प्रधानमंत्री आवास आए हैं और जो आवास प्लस की सूची है वो पूरी होने की स्थिति में है। उस 23,000 आने से 96% जो अभी तक हमारी वेटिंग की सूची थी वो कंप्लीट हो गई और बहुत जल्दी बचे हुए आवास भी आ रहे हैं ताकि आवास प्लस की सूची हमारी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा है कि जो नया सर्वे चल रहा है उसमें 1,72,000 लोगों के सर्वे अभी तक हो चुके हैं। उसमें जो लोग पात्र होंगे वो एक है जो अंतिम सर्वे है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी के आदेश से आभारी हूँ। और तीसरा जो तात्कालिक तरीके से गर्मी के कारण और कम वर्षा के कारण जो पानी का संकट का संभावना है उसको पहले से माननीय सांसद जी ने भी दिशा की बैठक में एक समीक्षा की थी, मैंने उनसे आग्रह किया था, उसको भी मैंने रिव्यू किया है। पिछले बार जो 64 गांव बहुत चुनौतीपूर्ण थे उसमें संख्या बढ़ी है, इस बार 90 है। तो उसके रास्ते खोजिए कि भाई कैसे करना है, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर हम उसको कैसे इस गर्मी के फेज को हम कैसे बेहतर निकालेंगे उसका निर्णय किसको नहीं ऐसे कोई बात अभी जब तक आपके मऊगंज 2 जिले अलग होने के बाद जो निर्वाचन प्रक्रिया में फाइनल वो होना है, तो अभी मऊगंज की योजना समिति की बैठक भी नहीं हुई, वो भी गौतम जी ने कहा, तो वो उसके कारण से कॉम्प्लिकेशन। योजना में बैठक हुई है, आज परीक्षा बैठक हुई, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, लोगों को आवास नहीं मिला। 1,10,20,000 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 रुपए ले लेता है। गलत जानकारी, मैं सहमत नहीं। कितने प्रूफ चाहिए? आपने कितने प्रूफ? आपको कंप्लेंट करना चाहिए दोनों मुझे। मुझे लगता है कि ये तरीका नहीं है। अगर आपको शिकायत है ऐसी शिकायत तो आप मुझे दे सकते हो। आप मेरे बनने तक आपने एक भी दी क्या? हमने नहीं दिया, लेकिन किसी ने भी नहीं दी, किसी ने मेरे पास फाइलें रखी हुई हैं। आपकी मीटिंग में हर बार नहीं ना, मैं तो खुली बात करता हूँ। मुझे क्या है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जब बैठक शुरू हुई तो मैंने मंत्री जी से निवेदन किया। हालांकि मैं उनके सामने कभी बोला नहीं करता था, मैं 20 साल से उनसे परिचित हूँ और वो हमारे वरिष्ठ टाइप थे। हम लोग उनके सामने बात ही नहीं करते थे, बहुत संकोच करते थे। आज भी हमने उनसे यही कहा कि, तो उन्होंने कहा नहीं आप तो अपनी बात रखो, ये तो संवैधानिक मामला। तब मैंने कहा जब यही कह रहे हैं तो मैं अपनी बात रखा। पहली बात तो ये है कि 20 सदस्यीय 20 लोगों का निर्वाचन होना है। ये जो जिला पंचायत है, ये जिला पंचायत की सबसे बड़ी जिला पंचायत है रीवा, इसमें 20 सदस्य हैं। 20 में से 13 जिला पंचायत से और 3 नगर निगम और नगर पालिक क्षेत्रों से इनका निर्वाचन होना है। और निर्वाचन ऐसे नहीं होना है, एक बाकायदे जैसे चुनाव होता है, जैसे हमारे टाइम में भी हुआ था। एक सदस्य होगा, प्रस्तावक, एक समर्थक होगा, उसका वोट होगा और एक व्यक्ति 2 जगह वोट नहीं डाल सकता है। इस तरह से जनसंख्या के आधार पर संख्या कुल 20 है, जिसमें से 13 का निर्वाचन होगा। इसी तरह 3 का निर्वाचन अलग से होगा। 13 3 16 हो गए। 2 राज्य सरकार को रिपोर्ट करने का है, एक महापौर और एक जिला पंचायत अलग हो गए। इस तरह से कुल मिलाकर के 20 होते हैं।
अब इसमें अगर कोई प्रस्ताव आएगा और थोड़ा भी भेद आएगा, अब ये दबाव बनाकर सब में कोई कुछ ना बोले अलग बात है, पर अगर हम जैसे आज हमने 2 मुद्दों में बोला, मैं सहमत नहीं हूँ, आप विभाजन करा लीजिए। तो विभाजन कैसे कराएंगे? विभाजन में जो विशेष आमंत्रित सदस्य जैसे हम हैं, अभय मिश्रा, विधायक या सांसद, इनको मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार केवल किसको है? जो निर्वाचित सदस्य हैं। जब निर्वाचित सदस्य ही नहीं है तो ये बैठक वैध कहाँ हुई? ये तो तानाशाही की बैठक हो गई। आपका कहना कि ये बैठक पूरी तरीके से अवैध थी? अब मेरा मतलब असंवैधानिक थी, विधि सम्मत नहीं है। और एक नहीं, ये 2 बैठक हो गई। ये विधि सम्मत बैठक बिल्कुल भी नहीं है। ये समस्या बताएगा कौन? ये मैंने उनको बैठक प्रारंभ होने से पहले बोला, और फिर दोबारा जब उन्होंने बीच में आया, एक प्रस्ताव आया, तो हमने कहा मैं सहमत नहीं हूँ, इसमें वोटिंग करा लीजिए। तो वोटिंग का अधिकार नहीं, कहाँ से करा ले? तो मतलब ये एक तरह की ये छुछुमाई बैठक है, इसको हम छुछुमाई कहेंगे। इसलिए छुछुमाई की जब वैधानिक ही नहीं है तो क्या मतलब? दूसरा, पेयजल का मामला, 148 करोड़ को सुनने को तैयार नहीं। माननीय शुक्ला जी बगल में बैठे चिट दे रहे। माननीय शुक्ला जी मतलब इसको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो फिर मतलब क्या निकला? वो बगल में हर बात पे चिट दे रहे हैं। और पूरी तरह से जो 138 करोड़ का घोटाले का आरोपी संजय पांडे, जिसकी नौकरी ही फर्जी, ये हंडिया से पॉलिटेक्निक, हंडिया तहसील, हंडिया जिला, प्रयागराज से 1994 पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा की डिग्री, ये 100% फर्जी, ये चेक करा लें। और वहाँ से नौकरी करके और किसी की कृपा से यहाँ ई का चार्ज लेकर 138 करोड़ का घोटाला था। मैंने उनके सामने, माननीय मंत्री जी के सामने, हमने उसको बोला, उनको कलेक्टर महोदया को, कि महोदया जब सब अच्छा है, जैसे माननीय मंत्री जी ने अंदर कहा कि सब अच्छा है, कहीं कोई कभी नहीं, जिस तरह से कागज़ की बातें चल रही थी, कागज़ के घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, तो वहाँ तो लगता था कि यहाँ रामराज है। अंत में सब विधायक, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, जब समझ गए मनसा, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुप बैठ गए कि चलो भैया सब अच्छा है। पर मैंने तो तब भी बोला कि साहब, अगर आपके यहाँ रामराज कर देने से हो रहा है, तो आप हमें ये बता दें कि बाहर जाके मैं जनता को क्या बोल दूँ कि सब कुछ रामराज चल रहा है? तो कुछ नहीं बोले। तो अब मैं जनता से ही बोलूँगा कि यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे प्रभारी मंत्री हैं, माननीय शुक्ला जी बगल में बैठे थे, वो स्टैंप लगा गए हैं कि बिल्कुल पानी चकाचक है, हर घर को पानी पहुँच रहा है, पानी की जिले में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जो बचा है वो बहुत विधिवत हो रहा है, और अब कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी, स्वास्थ्य शिक्षा के 1 मिनट, उसमें बात नहीं। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट ये था, आप लोग अंधेर देखिए, आप रीवा के रहने वाले, जिला पंचायत, छोटी पंचायत, क्या क्या लोग करते हैं, 10-10, 15-15 लाख के कमीशनबाजी का काम करते हैं। जब मैं अध्यक्ष था तो 2021 में मैंने बाकायदे दिया 3 करोड़ 47 लाख रुपए बसावन मामा में एनीकट बनाने के लिए। इससे पवित्र काम क्या हो सकता है? ये 138 करोड़ रुपए ऐसे निकल लेते हैं। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।